अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? ठीक हैं बेटा। इससे पहले लेक्चर में हमने सेकंड ईयर का एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट बेटा देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल है 3। फंक्शन हमें पीसवाइज फंक्शन जो दिया हुआ है वो ये है f ऑफ x। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं बेटा। सोल्यूशन है इसका, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 3, जो उसने लिमिट दी हुई है हमें, इसके ऊपर नेगेटिव f ऑफ x। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव f ऑफ x की जगह बेटा हम लिखेंगे लेस देन वाला फंक्शन। तो लेस देन वाला फंक्शन हमारे पास mx है। यहाँ पे अप्लाई लिमिट, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो m इंटू एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास 3, तो ये आ जाएगा बेटा 3m। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 पॉजिटिव। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट में हमारे पास फंक्शन है ग्रेटर देन वाला -2x प्लस 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2x प्लस 9। अब यहाँ पे बेटा अप्लाई लिमिट, जब लिमिट अप्लाई करेंगे -2 इंटू 3 प्लस 9 इक्वल है -6 प्लस 9 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3। नेक्स्ट बेटा हम इसकी लिमिट ऑफ फंक्शन वो फाइंड करेंगे। लिमिट ऑफ फंक्शन इसमें फंक्शन आएगा बेटा इक्वल वाला, तो इक्वल वाला फंक्शन है हमारे पास n। यहाँ पे हम लिखेंगे n और रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x बाय 3। जहाँ पे x है वहाँ पे हम 3 रख देंगे। f ऑफ 3 इक्वल है n। अब उसने इस फंक्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए कहा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। मीन के हमें कंटिन्यूस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उसने क्वेश्चन में पहले ही बेटा कह दिया है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। तो अगर ये कंटिन्यूस है तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट, इक्वल होगी लिमिट ऑफ फंक्शन के। अब बेटा हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है 3m, राइट हैंड लिमिट का हमारे पास आंसर 3 और लिमिट ऑफ फंक्शन का आंसर हमारे पास n। अब ये जो मिड में 3 है, राइट साइड को इसके भी इक्वल रख देंगे, लेफ्ट साइड को भी इसके इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पे 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड, तो बेटा 3 से कैंसिल, तो m इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 के एंड देन n इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 के। यही बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट है। आप देखें इसमें n मौजूद नहीं है, तो इसमें हमने सिर्फ m की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले उसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे बेटा इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव f ऑफ x and then limit x approaches to 3 नेगेटिव f ऑफ x। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट में बेटा लेस देन वाला फंक्शन mx, अप्लाई लिमिट, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू अप्लाई लिमिट। हम लिमिट अप्लाई करेंगे बेटा तो m इंटू 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3m। देन राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 3, ऊपर पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल है लिमिट x अप्रोचेज टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x की जगह बेटा हम ग्रेटर देन वाला फंक्शन लिखेंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन वाला फंक्शन हमारे पास x स्क्वायर है। अब इस पे अप्लाई लिमिट अप्लाई करेंगे 3 का स्क्वायर इक्वल है 9। अब लिमिट ऑफ फंक्शन
लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल है एफ ऑफ एक्स। लिमिट ऑफ फंक्शन में बेटा हमने इक्वल वाला फंक्शन लेना है, तो इन दोनों में इक्वल वाला फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे अप्लाई लिमिट जब अप्लाई करेंगे, नहीं यहाँ पे बेटा हम रिप्लेस करेंगे x बाय 3, तो एफ ऑफ 3 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 9। एज गिवन कंडीशन के उसने कहा हुआ है कि ये जो दोनों फंक्शन है हमारे पास ये दोनों कंटिन्यूस हैं एट x इक्वल है 3। तो हम कंटिन्यूस में बेटा क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है लिमिट ऑफ फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा हमारे पास 3m है इक्वल राइट हैंड लिमिट हमारे पास 9 और लिमिट ऑफ फंक्शन भी हमारे पास 9। तो यहाँ पे 3m को इक्वल हम रखेंगे 9 के, तो m इक्वल बेटा आ जाएगा 9 ओवर में 3, 3 1 जार 3 3 जार, तो m इक्वल आ जाएगा यहाँ पे बेटा हमारे पास 3। फंक्शन में n मौजूद नहीं था इसलिए बेटा हमने यहाँ पे n की वैल्यू मालूम नहीं की। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 बेटा कंप्लीट हो जाएगी। देखिएगा इसमें उसने इक्वल और इक्वल नॉट वाले फंक्शन दिए हुए हैं बेटा, ये भी पीस वाइज फंक्शन कहलाते हैं। इनको हल करने का तरीका क्या है, आपने वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल है 2। तो बेटा सोल्यूशन है इसका, सबसे पहले इसकी लिमिट ऑफ फंक्शन निकालते हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल है f ऑफ x इक्वल है लिमिट ऑफ फंक्शन में बेटा हम इक्वल वाला फंक्शन लेते हैं, इक्वल k आ जाएगा। अब रिप्लेस x बाय 2, उसने कहा हुआ है कि ये 2 पे कंटिन्यूस है, तो f ऑफ 2 इक्वल आ जाएगा हमारे पास k। नेक्स्ट बेटा आपने लिमिट मालूम करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लगाएंगे, f ऑफ x। और इस लिमिट में f ऑफ x क्या आएगा हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट x प्लस 7 अवर में x माइनस 2। बेटा आप देखें कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ पे बेटा 0 ओवर में 0 फॉर्म बनती है, जिस तरह हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 में किया कि इसकी पहले हमने तोड़नी 0 ओवर में 0 फॉर्म। वो कैसे बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे रैशनलाइजेशन लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट x प्लस 7 अवर में x माइनस 2, तो मल्टीप्लाई इसे करेंगे अंडर रूट 2x प्लस 5, ये माइनस है, दरमियान वाला साइन जो है बेटा ये चेंज कर देंगे, x प्लस 7 अवर में अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। रैशनलाइजेशन में बेटा हमने ये इसके दरमियान जो साइन है वो हमने चेंज करना है, उसका रेसिप्रोकल लेना है, तो ये माइनस था, इसकी जगह हमने लिखा प्लस। नेक्स्ट बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई होंगी टर्म्स, अंडर रूट 2x प्लस 5 एंड माइनस अंडर रूट x प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा बेटा ये अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7, तो ओवर में x माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये बेटा a है, ये b, ये a और ये b, यहाँ पे फार्मूला लगेगा
a का स्केयर अंडर रूट 2x प्लस 5 का स्केयर माइनस अंडर रूट x प्लस 7 का स्केयर अवर में x माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। तो बेटा स्केयर अंडर रूट से कट, ये स्केयर अंडर रूट से कट, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 2x प्लस 5, ये माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा, माइनस x माइनस 7 अवर में x माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 5 अंडर रूट x प्लस 7 लिमिट x अप्रोचेज टू 2x में से एक x माइनस करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा x प्लस 5 माइनस 7, तो बेटा ये आ जाएगा माइनस 2 अवर में x माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। x माइनस 2 से बेटा कैंसल, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 आवर में अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। अब यहाँ पे बेटा हम अप्लाई लिमिट करेंगे तो 1 आवर में अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 7, तो इक्वल आ जाएगा 1 आवर में अंडर रूट 4 प्लस 5 प्लस अंडर रूट 9 इक्वल है 1 आवर में अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 9, तो बेटा ये आ जाएगा 1 आवर में 3 प्लस 3 इक्वल है 1 आवर में 6। तो यहाँ पे बेटा हम सिंपल लिखेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल है लिमिट x अप्रोचेज टू f ऑफ x। अब लिमिट ऑफ फंक्शन का हमारे पास आंसर आया बेटा k इक्वल है, और लिमिट x अप्रोचेज टू f ऑफ x का आंसर आया हमारे पास 1 आवर में 6, तो k इक्वल आ जाएगा 1 आवर में 6। यही बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बेटा।